कि जब तक हम जाति को नहीं मिटाएंगे तब तक भारत कभी आधुनिक समाज नहीं बन पाएगा। जिसने असमानता को पवित्र माना है, गैर बराबरी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर पवित्र माना है, इस व्यवस्था को जिस धर्म ने माना है उस धर्म का विरोध करना होगा। है कि जाति खत्म नहीं होगी जब तक समाज में बंधुत्व तथा फ्रैटर्निटी नहीं आएगी। इसलिए समाज में गैर बराबरी दूर करने के लिए भाईचारा और बंधुत्व निर्माण करना बेहद जरूरी है। भारत का समाज एक ऐसा समाज है जहां इंसान की कीमत उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होती है। लेकिन क्या यह स्थिति हमेशा से ऐसी थी? और अगर नहीं थी तो यह व्यवस्था कैसे बनी और इसे खत्म कैसे किया जाए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में एक ऐसा शोध लिखा जिसमें इस देश की सामाजिक रचना की जड़ें हिला दी। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जाति कैसे बनी? हम इस वीडियो में समझेंगे जाति कैसे बनी, कैसे टिकाई और उसे खत्म करने का क्या उपाय है। एनालिसिस, जेनेसिस और मैकेनिज्म। चैप्टर 8, द जेनेसिस ऑफ द कास्ट। बाबा साहब अम्बेडकर इस अध्याय में कहते हैं, कास्ट डिड नॉट कम इनटू बीइंग एज अ सिंगल सडन इंस्टीट्यूशन, इट इवॉल्व्ड ग्रेजुअली। यानी जाति कोई ईश्वरीय या वेदों की देन नहीं, यह एक सोशल इन्वेंशन है, मानव निर्मित व्यवस्था। शुरू से समाज में केवल वर्ण थे, लेकिन जब इन वर्णों के बीच इंडोगामी यानी अपने ही समूह के भीतर विवाह का नियम कड़ा किया गया, तब क्लास से कास्ट में रूपांतरण हो गया। यह वही क्षण था जब मानव समाज ने समानता को छोड़ असमानता का स्वीकार किया। ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए धर्म का सहारा लिया, शुद्ध और अशुद्ध की अवधारणा गढ़ी ताकि हर कोई अपनी सीमा में रहे। बाबा साहब कहते हैं कि धर्म ने अन्याय को नैतिकता में बदल दिया और यही सबसे खतरनाक रूप था सामाजिक गुलामी का। अगले अध्याय द मैकेनिज्म एंड फंक्शनिंग, इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि एक बार जब जाति बन गई तो उसे बनाए रखने के लिए सामाजिक और धार्मिक नियंत्रण गढ़ा गया। इस व्यवस्था को नियंत्रित करने की ऐसी मैकेनिज्म बनाया गया जिसमें इंडोगामी कंट्रोल्स थ्रू वुमेन। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं द एसेंस ऑफ द कास्ट इज द कंट्रोल ओवर द वुमेन, यानी जाति की रक्षा स्त्री की देह और विवाह पर नियंत्रण से होती है। यही कारण है कि समाज ने सती, बाल विवाह, विधवा जीवन जैसी कुरीतियों को धर्म बना दिया गया ताकि स्त्री स्वतंत्र न हो सके और जाति शुद्ध बनी रहे। पुरोहितों और समाज के ठेकेदारों ने इसे नैतिकता का रूप दिया ताकि कोई इसे चुनौती भी दे न सके। धार्मिकता में महिलाओं की दास्ता को छुपाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कास्ट इज नॉट जस्ट अ डिवीजन ऑफ द लेबर, इट इज द डिवीजन ऑफ द लेबरर एंड इट इज द ग्रेडेड अनइक्वालिटी। यानी यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक गुलामी की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, कास्ट को खत्म करने के लिए महिलाओं की दास्ता को खत्म करना बेहद जरूरी है। चैप्टर 10 में अगले अध्याय में द वे आउट, हाउ टू एनिहिलेट द कास्ट है कि अम्बेडकर ने जाति की जड़ों को पहचान लिया। तो अगला प्रश्न था, क्या इसे मिटाया जा सकता है? जाति की जड़ इंडोगामी में है। अगर हम अपने विवाह की सीमाएं तोड़ दें तो जाति का ढांचा खुद गिर जाएगा।
इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट जस्ट अ पर्सनल चॉइस, इट इज द सोशल रिवॉल्यूशन। बाबा साहब ने इंटरकास्ट मैरिज को एक महत्वपूर्ण प्रहार बताया जाति व्यवस्था को खत्म करने का। लेकिन केवल मात्र इंटरकास्ट मैरिज ही कास्ट को विध्वंस करने का एकमात्र इलाज नहीं, वो एक महत्वपूर्ण इलाज है। इसी कड़ी में बाबा साहब अंबेडकर आगे कहते हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो जाति धर्म के नाम पर पनपी है, इसलिए इसे धर्म के सहारे ही खत्म करना जरूरी है। जाति मिटाने के लिए जरूरी है कि हम इस धार्मिक नैतिकता का अस्वीकार करें जिसने असमानता को पवित्र माना है, गैर बराबरी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर पवित्र माना है। इस व्यवस्था को जिस धर्म ने माना है उस धर्म का विरोध करना होगा। अगला स्टेप बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। बाबा साहब का मंत्र केवल राजनैतिक नहीं है, यह एक सामाजिक पुनर्जागरण का सूत्र है। एजुकेट यानी ज्ञान के अंधविश्वास, ज्ञान से अंधविश्वास को तोड़ना होगा। एजिटेट माने अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी, और ऑर्गेनाइज यानी समता के लिए संगठित होना होगा। अगला उपाय बताते हुए बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि जाति खत्म नहीं होगी जब तक समाज में बंधुत्व तथा फ्रैटर्निटी नहीं आएगी। जाति एक मानसिकता है, जब तक मन ऊंच और नीच में बटा रहेगा तब तक कोई भी संविधान या कानून हमें सच में बराबरी नहीं दे सकता। इसलिए समाज में गैर बराबरी दूर करने के लिए भाईचारा और बंधुत्व निर्माण करना बेहद जरूरी है। आज 100 साल बाद भी बाबा साहब अंबेडकर का विश्लेषण उतना ही सटीक है। हॉनर किलिंग स्टिल बेस्ड ऑन द कास्ट इंडोगामी, मैनुअल स्कैवेंजिंग, कंटिन्यू ऑफ कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ द लेबर, एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन, subtle form of the exclusion, gender control, same logic of purity and pollution। इन सारी आधुनिक बातों को देखें तो यह दूसरा कुछ नहीं बल्कि यह जाति का आधुनिक रूप है। आज भी इंटरकास्ट मैरिज को सामाजिक विद्रोह माना जाता है। बाबा साहब अंबेडकर की चेतावनी थी कि जब तक हम जाति को नहीं मिटाएंगे तब तक भारत कभी आधुनिक समाज नहीं बन पाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक रास्ता दिखाया है जाति को खत्म करने का, इंसान को इंसान के रूप में देखने का। जाति के खिलाफ लड़ाई किसी और की नहीं, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक जाति जिंदा है तब तक लोकतंत्र अधूरा है। लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हमें जाति को समूल नष्ट करना होगा। लेट अस लीव बाय द रीजन, नॉट बाय द बर्थ। लेट अस क्रिएट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। धन्यवाद। जय भीम।